देखिए ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, दो मिरर्स रखे हुए हैं, ये वाला मिरर है M1 और ये वाला मिरर है M2। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो समझ लो कि स्फेरिकल मिरर के आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे खुद से ही, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसके ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, इस वाले क्वेश्चन से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि दो मिरर्स हैं, ये M1 है और ये वाला मिरर M2 है। ये कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 40 है, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा हम नेगेटिव में लिखेंगे, माइनस साइन लगा देते हैं हम लोग पहले ही। और ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 40/3 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पर इन दोनों मिरर्स के बीच का गैप है 80 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस मिरर से 20 पे और इस वाले मिरर से 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आपको ये बताना है इस केस के अंदर कि देखो पहले तो इसमें से रेज बहुत सारी निकलेंगी, मतलब कुछ रेज ऐसी भी होंगी जो पहले इस पे पड़ेंगी फिर इस पे पड़ेंगी, कुछ रेज ऐसी होंगी जो पहले इस पे पड़ेंगी फिर इस पे पड़ेंगी, ठीक है ना। कुछ रेज ऐसी भी होंगी जो पहले इस पे पड़ी फिर इस पे पड़ी फिर इस पे पड़ेंगी, ठीक है, यानी कि कई टाइप की रेज होंगी यहाँ पे। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले रिफ्लेक्शन करवाना है इस M1 मिरर से, मतलब लाइट रेज आई और इस वाले मिरर के ऊपर पड़ी M1 मिरर के ऊपर, फिर उनका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद M2 मिरर पे पड़ी, फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, वो जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो किसी ऑब्जर्वर ने उनको रिसीव कर लिया। और आपको ये बताना है कि उसको जो इमेज दिखाई देगी वो इमेज कहाँ पर बनेगी, आप ये पूछ सकते हैं इसके अंदर। वैसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फाइंड द टोटल मैग्निफिकेशन। वो टोटल मैग्निफिकेशन भी आप तभी निकाल सकते हो जब हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा इमेज कहाँ पर बनेगी, टोटल मैग्निफिकेशन। और वो जो फाइनल इमेज दिखेगी ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी होगी, मैग्निफिकेशन का मतलब ये है। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले इस वाले मिरर का यूज करके इसकी इमेज बनानी है। अब जो इसकी इमेज होगी ना वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर से इस वाले मिरर का यूज करके फिर से एक इमेज बनानी है। वो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स बड़ी है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सुनो करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, कोई डाउट है तो पूछ लेना आप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप एक काम करो, सबसे पहले तो इस वाले मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला अप्लाई करोगे फॉर M1 के लिए मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो अप्लाई करते हैं, देखो 1/u + 1/v = 1/f। u की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ यहाँ पे, -60 रियल ऑब्जेक्ट है, v आपको निकालना है और फोकल लेंथ यहाँ पर हो जाएगी -40, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1/v = माइनस का 1/40 + 1/60, ठीक है। तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 120, आपने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आएगा ये -3 फिर आएगा +2 यानी कि -1/120। तो v की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी -120 सेंटीमीटर। और ये तो डायरेक्ट भी बता सकते थे क्योंकि देखो इस वाले मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये इसके f और 2f के बीच में रखा हुआ है। इसका जो f है वो यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे और 2f 80 सेंटीमीटर पर है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है। और जब ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जब f और 2f के बीच में होता है तो इमेज डबल साइज की बनती है हमेशा ही, और डबल डिस्टेंस में बनती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डबल डिस्टेंस होती है, ये रिजल्ट मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, ठीक है ना। और वैसे देखो आप ये इस रिजल्ट में माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रंट में इमेज बनेगी, ठीक है ना। और 120 सेंटीमीटर पे बनेगी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 60 पे, इमेज बनेगी 120 पे, ठीक है। इमेज इसके अंदर 120 पे बनेगी। अब सुनो आप, इसके अंदर जो है ना यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर जो है ना इस वाले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इमेज कहाँ पर बनेगी। इसके अंदर इसमें जो है ना सोल्व करते हैं हम इसको, मैं समझाता हूँ आपको। एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ, मेरे को स्पेस चाहिए था इसमें। देखिए आप एक काम करो, एक बार ये सोचो कि ये मिरर है नहीं यहाँ पे, सपोज ये वाला मिरर अगर ना हो, ठीक है। अभी तो आपको सर ऐसे कैसे जा सकती है लाइट रे, ये मिरर बीच में हट जाएगा, ये मिरर बीच में पड़ गया तो लाइट रे तो इसे टकरा जाएंगी। एक बार ये मान लो काश ये मिरर ना होता तो क्या होता, काश ये मिरर ना होता तो क्या होता। सुनो, एक लाइट रे तो ऐसे निकली, ऐसे गई, ये इसका एफ है, पैरेलल जो जाएगी वो एफ से पास करेगी ऐसे, ठीक है। और जो लाइट रे एफ से पास कर रही है वो पैरेलल जाएगी, ठीक है ना। वो लाइट रे पैरेलल जाएगी इस तरीके से। पता है आपको, अगर ये मिरर ना होता तो यहां पर इमेज बनती, ठीक है ना। अगर ये मिरर ना होता तो इमेज कहां पर बनती, यहां पे, इससे 120 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनती इमेज। मानते हो इस बात को? लेकिन ये देखो लाइट रेज कन्वर्जिंग है ना, कैसे लाइट रेज, और यहां पे आगे मीट करने वाली थी, लेकिन मीट कर पाएंगे क्या 120, यानी कि ये अगर 80 है तो ये 40 सेंटीमीटर आ गया आपके पास, यहां पर इमेज बनेगी, ठीक है। मीट कर नहीं पाएंगी तो ना एक्चुअल में जब लाइट रेज कन्वर्जिंग आ रही हो
जब लाइट रेज कैसे आ रही हो, कन्वर्जिंग आ रही हो, और वो मीट करने वाली हो, लेकिन मीट करने से पहले ही रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन हो जाए, तो उस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती है। एंड दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। अब इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानते हुए ये इसकी इमेज को बनाएगा, कभी इसकी इमेज को क्रिएट कर लेगा। आपको ये बात पता लगी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, देखो जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसमें मेंशन ना करे वो रियल ऑब्जेक्ट ही लेके चलना है। एक ऑब्जेक्ट रख दिया, हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट कभी नहीं दिखता, हमें सिर्फ मेरे से रियल ऑब्जेक्ट दिखता है, तो हमें रियल ही लेके चलना होता है क्वेश्चंस में। बट ऐसे ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन ऑटोमेटिक होती है, और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम कभी देख नहीं सकते, और इसके लिए इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान के फिर इमेज बनाओगे। अब इस वाले मिरर के लिए आप फिर से मिरर फॉर्मूला लगाओगे, अप्लाई द मिरर फॉर्मूला फॉर दिस मिरर, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। जो u की वैल्यू पुट करोगे, आप पुट करोगे 40 सेंटीमीटर, 1/-40 प्लस 1/v इज इक्वल्स टू, फोकल लेंथ कितनी लिखोगे बताइए इस केस के अंदर, इसकी फोकल लेंथ प्लस 40/3 है। अच्छा ये माइनस लिखोगे प्लस लिखोगे क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u पॉजिटिव लेते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u पॉजिटिव, और इसके पोल से लोगे आप, क्योंकि आप इस वाले मिरर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, तो सारी डिस्टेंसेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंसेज, तो जो भी है वो इस वक्त के पोल से लोगे। तो इसके पोल से ये वाला ऑब्जेक्ट 40 पे है तो वो 40 लिया, और मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट था इस मिरर के लिए। ये जो चीज है ना, ये जो बनी है, ये इस मिरर के लिए तो रियल है, क्योंकि इसने तो कह दिया कि जाके वहां पे बन जाएगी, इसने लाइट रेज रिफ्लेक्ट करवा के वहां के लिए छोड़ दी। इसको नहीं पता कि क्या होगा, अब इसको नहीं पता क्या होगा, तो इसके लिए तो क्या होगा कि बनी ना बनी, इसके लिए तो इसने तो कन्वर्जिंग लाइट रेज छोड़ दी, इसके लिए तो हम ये कहेंगे कि भाई रियल इमेज बननी थी, हालांकि ठीक है बीच में, लेकिन मतलब इसको नहीं पता कि क्या होगा अब, ठीक है ना, आगे पता नहीं क्या करना क्या नहीं, बट इसके हिसाब से तो क्या है कि जाके वहां पे इमेज बन चुकी है इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से जो हो चुका है उसको इमेज बोलते हैं, रियल इमेज। बट इसके लिए रियलिटी इसको पता है क्या हुआ है, रियलिटी इसको पता है। पेरेंट्स ने तो घर पे छोड़ दिया आपको, बाकी बचाओ सेंटर में, उनके हिसाब से तो आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से, लेकिन रियलिटी क्या है वो हमें अच्छे से पता है, हमें पता है आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ये रियलिटी है। तो इसके अंदर जो है, यहाँ पे खुश होने की जरूरत नहीं है, देखो इसके अंदर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये क्या बन गई इसके लिए क्या है, ये चीज ऑब्जेक्ट है इस वाले मिरर के लिए, ये वाली जो इमेज है। अब आप ऐसा करो, अब इसके लिए आप मिरर फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना। एक बार मैं इस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपका डाउट मैं पूछूंगा, चल बोलो। हाँ फोकल लेंथ 40/3 आएगी, बिल्कुल आएगी फोकल लेंथ 40/3। मैं एक बार चेक कर रहा था, आपको पता लगता है कि नहीं पता लगता, ठीक है आपको पता लगता है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। इस चीज का इसने प्रूव कर दिया आखिर कि ये बहुत अच्छे से पढ़ रही है। यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो 40/3 आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये वाला फोकस कौन सा है बताइए, इसका वर्चुअल फोकस होगा, और वर्चुअल फोकस में हम क्या करते हैं बताइए, इसका फोकस बैक साइड में बनता है, तो अगर इसका फोकस बैक साइड में बनता है तो वो पॉजिटिव लेके चलेंगे हम। आप इसको सोल्व कर लीजिए, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। 1/v इज इक्वल्स टू 3/40 माइनस 1/40, तो 2/40, और 2/40 का मतलब क्या होता है बताइए, 1/20, 1/20 का मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल्स टू, ये प्लस का आ रहा माइनस का आएगा, प्लस का आएगा 20, और v प्लस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बताइए आप, वर्चुअल इमेज। v प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज बैक साइड में बनेगी, मिरर के बैक साइड में, मतलब इमेज यहाँ कहीं बनेगी, और वैसे बननी भी चाहिए, क्योंकि आप वो केस याद करो, वो केस क्या था बताइए, वो केस था कि अगर ऑब्जेक्ट ये 40/3 है, 40/3 होता है 13 पॉइंट समथिंग होता है, तो f इसका 13 पे हो गया, तो 2f हो गया 26 पे, तो बियॉन्ड 2f है इसके ऑब्जेक्ट कहाँ पर बताइए, बियॉन्ड 2f, तो इमेज f और 2f के बीच में बनेगी यार, और इन्वर्टेड बनेगी। आपको याद करो, मतलब जो है इसके अंदर ब्रह्मास्त्र जो बताया गया था कि अगर कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर हो, तो ऐसे केस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज f और 2f के बीच में बनती है, छोटी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, ठीक है ना। तो और इसके अंदर बैक साइड में बनेगी मिरर के, मतलब ये इसका सपोज f है और सपोज ये इसका 2f है, तो इसके अंदर जो इमेज बनेगी, इमेज इधर कहीं बन जाएगी इन्वर्टेड, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर हो तो इमेज नीचे बनती, अब ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज ऊपर बनेगी, छोटी बनेगी। अब चलो जो भी बनेगी, अब इसके टिप से लाइट रे निकालो आप, यानी कि एक्चुअल में ना ये ऐसे जाएगी लाइट रे। अब अगर कोई भी पर्सन इन लाइट रेज को रिसीव करेगा तो उसको यहाँ पर इमेज दिखाई देगी। वास्तव में रियलिटी में हुआ क्या, रियलिटी में यहाँ से लाइट रे निकली, इस मिरर पे पड़ी, इस पे पड़ने के बाद इस पे पड़ी, इस पे पड़ने के बाद ऐसे गई,
और इमेज यहां पर दिखाई दी। और ये वाली जो चीज बनी हुई है ये इस मिरर के लिए तो इमेज है, लेकिन ये चीज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये वाली चीज जो बनी हुई है वो इस मिरर के लिए इमेज है। ठीक है, अब सुनो, अब यहां पे मैग्निफिकेशन निकालना है। आप एक काम करो, सुनो, पहले तो देखो इस मिरर की वजह से कितनी मैग्निफिकेशन हुई ये निकालना पड़ेगा आपको। सपोज M1 हुई, फिर इस मिरर की वजह से कितनी मैग्निफिकेशन हुई है वो M2 हुई, ये मान लो M2 हुई, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितनी आएगी यहाँ पे M1 इंटू M2, ये रूल होता है, ये भी याद रख लो आप। ठीक है ना, सपोज देखो M1 इंटू M2 क्यों करते हैं, एक ने कर दिया M1 टाइम्स, फिर जो M1 टाइम्स हुआ दूसरे ने कर दिया उसका M2 टाइम्स, तो टोटल मैग्निफिकेशन होगी M1 इंटू M2। चलो दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लो कि आपके दादाजी के पास 3 एकड़ जमीन थी, 3 एकड़ जमीन थी आपके दादाजी के पास, मान लेते हैं। आपके फादर ने मेहनत की और मेहनत करके उसको 2 गुना कर दिया, उसको 2 गुना कर दिया, यानी कितना कर दिया बताइए, 6 कर दिया। लेकिन आपने और भी ज्यादा मेहनत की, आपने जितने मिले आपको उसका 3 गुना कर दिया, आपने जितने मिले उसको कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 18। समझ आ रही है बात आपको? अब एक बात बताओ, टोटल मैग्निफिकेशन जो हुई है टोटल कितने टाइम्स हो गया दादाजी के कंपैरेटिवली? मेन दादाजी से आए थे, मेन ऑब्जेक्ट वहां से था, उसके कितने टाइम्स हो गया वास्तव में? 6 गुना हो गया। देख लो, पहले 3 थे, आज कितने हैं? 18, 6 गुना हो गए, 6 गुना हो गए। यानी कि पहले वाले ने मैग्नीफाई किया M1 टाइम्स, दूसरे वाले ने मैग्नीफाई किया M2 टाइम्स। टोटल मैग्निफिकेशन कितनी होगी? 2 × 3 6, सीधा कर सकते थे इससे। पहले वाले ने किया 2 गुना, उसके बाद वाले ने किया 3 गुना, तो 3 गुना 2 6 गुना कर दिया टोटल, इसलिए M1 इंटू M2 करते हैं। आ रही है बात समझ में आपको? अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, आप एक काम करो, देखो आप M1 निकालो पहले, तो इस वाले मिरर ने कितना मैग्नीफाई किया है ये निकालना आपको। ठीक है ना, इस वाले मिरर ने मैग्नीफाई किया है जी M1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, -v/u, माइनस का v की वैल्यू कितनी है बताइए? इस वाले मिरर के लिए v क्या होगा? -120, और u कितना इस मिरर के लिए? -60। आंसर इज -2, M2 की वैल्यू। अब इस मिरर के लिए देखो -v/u, इस मिरर के लिए बताओ -v की वैल्यू क्या है इस मिरर के लिए? 20 प्लस का 20, और u क्या है इस मिरर के लिए? +40, यानी कि माइनस का 1/2। तो m नेट जो निकल के आएगा आपके पास वो आएगा M1 इंटू M2, मतलब -2 इंटू -1/2। यस, माइनस लेके चलोगे आप, आंसर इज, कोई बात नहीं, मतलब फाइनली तो बाद में पता लग जाएगा इसमें माइनस साइन क्यों लिया, बाद में सब कुछ माइनस साइन साथ लेके चलो, विद साइन चलो, सब कुछ प्रॉपर। 1 देखो +1 आ रहा है, फाइनली प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो ऑब्जेक्ट जैसे है इमेज भी वैसे ही है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव इस बात को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल मैग्निफिकेशन जो टोटल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है नेट, इसका मतलब इमेज की अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट के साथ होगी। मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है, अपवर्ड मतलब अपराइट है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से है, तो इमेज भी ऐसी होगी। अगर एम नेट की नेगेटिव आ जाती, इसलिए मैं विद प्रॉपर साइन लेके चल रहा हूँ, प्रॉपर साइन लेके चलो शुरू से लेके एंड तक। हमेशा फॉर्मूला v/u मत लगाओ, -v/u लगाओ, इसमें भी और इसमें भी, दूसरे में भी, और v भी विद साइन पुट करो, u भी विद साइन पुट करो, M1 आ जाएगा विद साइन, M2 भी आ जाएगा विद साइन, फिर मल्टीप्लाई करोगे M1 इंटू M2, वो भी विद साइन ही मल्टीप्लाई करो। अगर टोटल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के ऑब्जेक्ट, शुरू वाला जो ऑब्जेक्ट था और जो फाइनल वाली इमेज है वो दोनों की अलाइनमेंट सेम होगी। और टोटल मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट था और जो फाइनल इमेज है दोनों की अलाइनमेंट अपोजिट है। आ रही है बात समझ में? और 1 आ रहा है, 1 का मतलब ये हुआ कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के साइज की जितनी बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज एक जैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट का और फाइनल इमेज का साइज एक जैसा रहेगा। आंसर इज 1 + 1। समझ में आ गया होगा आपको? कोई डाउट किसी के मन में?